आज की रीडिंग आई थिंक आप लोगों को मिल गई होगी, क्योंकि आज आज की जो रीडिंग थी वो मैंने मॉर्निंग में ही डाला हुआ था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के राउंड में। ठीक है, तो आप लोग जाके रीडिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग आप लोगों को बहुत पसंद भी आई है, कमेंट्स भी आए हैं, लाइक्स भी आए हैं, सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। तो आज की रीडिंग कर्मा अलाइनमेंट्स पे था और काफी डीप रीडिंग मैंने करा है उसमें, काफी ज्यादा डीप रीडिंग करा है और लगभग 45 मिनट्स के आसपास की रीडिंग है, जरूर देखिएगा जाके। बट अभी जो मैं बताने वाली वो टैरो रीडिंग नहीं है, आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी और मैं थोड़े से स्पेल बताऊंगी, टोटके बताऊंगी। और मैं ये सोची हूँ कि कभी कभी वीक में एटलीस्ट एक बार भी मैं ये जरूर डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको मैं मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, देखो ऑफलाइन में तो मैं मदद करती हूँ। ऑफलाइन में संडे को अगर आप मेरे एरिया में आते हो, ठीक है ना, तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर के और मैं दोपहर के 1 बजे तक मैं ऑफलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट देखती हूँ। आप अगर लाइफ में परेशान हो बहुत ज्यादा किसी भी रीजन की वजह से, चाहे मैरिज लाइफ हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बच्चे का प्रॉब्लम हो, बीमारियों का प्रॉब्लम हो, पहले आप खुद सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपको कुछ समझ में ना आए तभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, टैरो कार्ड रीडर्स के पास मत जाना, क्योंकि वहां पे सिर्फ कार्ड्स ये होते हैं। कार्ड्स में अगर 200-300 रुपए भी अगर लगाते हो तो ठीक है, तो भी चल जाएगा, बट मैं बोलूंगी वो भी मत लगाओ, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी होती है, उससे आपका भविष्य पता नहीं चलता है। हाँ, उसमें 200-300 और लगा के, 1000 रुपए और लगा के आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दे सकते हो, अपने बारे में जानकारी एग्जैक्टली निकलवा सकते हो। भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो कि सच बोलता हो, सच बोलता हो, आई मीन टू से। हर एस्ट्रोलॉजर सही नहीं होता है। और एस्ट्रोटॉक ऐप पे तो कभी मत जाना, मैं बिल्कुल, वहां पे तो लोग मोबाइल में बस आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और तुरंत वो जो आता है बस वही दिखा देते हैं, वहां से कुछ पता नहीं चलता है। जो इंसान पतरा देख के हाथ से जो चक्र बनाते हैं ना, वो बना के बताता है ना, वही इंसान सही होता है, उसी के पास जाना आप। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि अगर मान के चलो आपकी लाइफ में लव का प्रॉब्लम है, आप किसी से प्यार करते हो और उस इंसान को आप पाना चाहते हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर आपका किसी के साथ अफेयर हो, वो इंसान, कोई भी वो इंसान हो सकता है। ठीक है ना, उसके लिए आपको किस तरह का रेमेडीज करना चाहिए। देखो गाइज, मैं तो हिंदू हूँ और मैं वो जो रेमेडीज जानती हूँ वो मैं वही जानती हूँ। बाकी देखो, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, अगर आप दूसरे धर्म के हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे उतना पता नहीं है। मैं सच बताऊं तो मुस्लिम लोग भी होते हैं मेरे क्लाइंट, क्रिश्चियन लोग भी होते हैं, सिख लोग भी होते हैं, तो उनको भी मैं कुछ कुछ बताती हूँ, बट उतना, मतलब कि मैं बोलूँ तो उतना नॉलेज नहीं है मेरे को। बस यही मुस्लिम लोग का पता है कि फ्राइडे के दिन जुम्मा होता है, ठीक है, और क्रिश्चियन लोग का पता है कि हाँ आप ईसा मसीह से प्रेयर कर सकते हो, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम रहता है गाइस। तो मैं हिंदू लोगों के लिए मैं बता सकती हूँ, अगर आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप मंगलवार के दिन फास्टिंग स्टार्ट कर दो। मंगलवार के दिन वो भी आपको चार्ट दिखाना पड़ेगा, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी। चार्ट में अगर आपका मंगल मारक नहीं है, एक मारक होता है, एक साथ देने वाला प्लैनेट होता है, अगर आपकी चार्ट में मंगल मारक है तो आप मंगल नहीं करोगे, और इसीलिए तो बोल रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से दिखाना पड़ता है। तो मंगलवार की फास्टिंग करनी पड़ती है, उसमें आपको अलग अलग पार्ट होता है, वो करना पड़ता है, और बहुत ही उसके तरीके होते हैं। एक तो ये है, और अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आपको उपाय चाहिए, या किसी तरह का आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो किसी के साथ, उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको थर्सडे के दिन आपको फास्टिंग करनी चाहिए। ये 2 तरीके हैं। उसमें भी गाइज वो भी देखना पड़ता है कि आपका गुरु कैसा है। गुरु मारक नहीं होना चाहिए चार्ट में, बेसिकली मारक अगर हो गया तो आप थर्सडे नहीं कर सकते हो, या गुरु किसी तरह का नीच नहीं होना चाहिए। नीच है तो उसके और अलग अलग उपाय होते हैं। ये एक 2 तरीका है, अब ये 2 तरीके कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, तब तो आपको फुल टू देखो, वहां पे आपको बोलते ना कि संडे करना पड़ता है, इतवार, इतवार बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, वो इतवार फास्टिंग करनी पड़ती है। संडे, बेसिकली संडे बोलो बोलो उसको आप, हमारे यहाँ बिहार में इतवार बोलते हैं इसको। तो इतवार आपको करना पड़ता है। इतवार गुसाई जो होते हैं ना, वो बच्चे को देते हैं, और साथ ही साथ आपको थर्सडे को केले के वृक्ष में जल देना पड़ता है। ये 2 काम आपको करना पड़ेगा, पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, जिसके लिए भी आपको चाहिए। ठीक है, स्पेशली बेटे के लिए लोग करते हैं ये काम थर्सडे के दिन। ठीक है, उसके बाद गाइज, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको सूर्य देव को पर डे जल देना होगा, सिर्फ पीरियड्स का दिन छोड़ के। पीरियड्स के टाइम में आप मत देना, 6 दिन, 7वें दिन से दे सकते हो।
पर डे आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ के नहा करके हाथ में लोटे में जल ले लेना है। बेसिकली सूर्य का वेलकम करना है आपको, सूर्य को जल दो, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, ठीक है, ये काम करना होगा। किसी तरह की बदनामी से बचना है तो भी आपको सूर्य को ही खुश करना पड़ेगा, सूर्य की ही पूजा आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको स्पेल बताना चाहती हूँ। दो गाइस, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो और चाहते हो कि वो ऑलवेज आपके साथ है, तो सबसे पहले अपनी कुंडली वगैरह दिखा लो कि क्या है प्रॉब्लम, क्या कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से ईयर में प्रॉब्लम है, वो सब जान लो और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप स्पेल अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 2-3 स्पेल्स मैंने बताए हुए हैं ऑलरेडी और मैं एक और स्पेल बताना चाहती हूँ। ऐसे कुछ दिन पहले एक मैंने मैग्नेट और बैग वाला मैंने बताया था, वो भी कर सकते हो आप। एक स्पेल थोड़ा सा खतरनाक है, वो भी मैं बताऊंगी। आपको एक लिपस्टिक लेना है, रेड कलर की लिपस्टिक चाहिए। उसको आपको कैंडल से उसको जलाना है, वो पिघलना चाहिए, कहीं पे भी आप वो पिघलना चाहिए उसको। ऐसे जो मतलब कि क्या होता है ना कि अब उसको पिघलाओगे तो फिर तो वो तो गर्म रहेगा थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो उसको ऐसे ले करके हैंड पे अपने यहाँ पे ऐसे हार्ट का ऐसे निशान बनाना पड़ेगा आपको, उस गर्म ये से ही थोड़ा सा हल्का थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसको ऐसे कर लेना। और ये निशान आपका 24 घंटे तक खत्म नहीं होना चाहिए, वो निशान हार्ट का वो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप जो भी बहाने बनाओ अपने घर में, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ वो ऐसे कपड़े से भी छुपा सकते हो, पर वो निशान खत्म नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना कि उस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे कि निशान खत्म ना हो जाए। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप अपने सीने पे रेड पेन से उसका नाम लिख सकते हो। ये सबसे बड़ा, ये बहुत ही मतलब कि एक तरीका होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। और एक और उपाय है, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, चाहते हो कि जन्मों जन्म तक आप लोग एक दूसरे के साथ रहो, तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाके आपको पर डे एटलीस्ट 21 डेज तक या 1.25 महीने तक आपको लड्डू चढ़ाना चाहिए कि आपका रिश्ता बना रहे। ये एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज बताने जा रही हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा और बहुत सारे लोग को मे भी ना भी समझ में आए, ठीक है। लेकिन आप लोग फिर भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, या कोई भी पंडित आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। उसमें मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगी, ठीक है। ये देखो, ये चक्र होता है बेसिकली जब आप किसी का चार्ट दिखाने जाओगे तो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अभी मैं सिर्फ केतु की बात कर रही हूँ, क्योंकि केतु की वजह से गाइस देखो बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है और बहुत अच्छी चीजें भी होती है। तो केतु भी बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या किसी भी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मतलब मैं मेरे नजर में अगर कोई सबसे खतरनाक प्लैनेट है तो केतु है। राहु से भी ज्यादा खतरनाक मान के चलो। किसी की केतु की महादशा चल रही हो, अंदर दशा चल रही है, ऐसे इंसान को तो बड़ा ही संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, फाइनेंस इश्यूज भी आते हैं, लव इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैरिज इश्यूज भी आते हैं, नशा का भी प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ये चारों तरफ से इंसान को तोड़ के रख देता है केतु, ठीक है। मतलब आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगेगी, फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आने लगेगी, मैरिज में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। आपके अगर आपके हस्बैंड हैं या फिर कोई भी है और उनके घर में मान के चलो ये आपके हस्बैंड का चार्ट है और केतु यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो समझ लो कि आज नहीं तो कल वो इंसान मतलब अगर नीच का स्पेशली है तो वो इंसान नशा करता ही करता है, वो इंसान दारू पीता ही पीता है नीच का है तो, या फिर किसी तरह से गलत तरीके से दुश्मन के घर में बैठ गया है तो वो इंसान करता ही करता है। तो नशा भी इंसान कराता है। या आपका दिमाग खराब होगा तो आपका ही मन करेगा कि चलो मैं भी अपना दिमाग शांत करने के लिए मैं भी पी लेता हूँ, ऐसा भी दिमाग में आएगा ही आएगा। केतु यहाँ है तो राहु यहाँ रहेगा, उसके जस्ट सामने रहता है। राहु केतु तो न जाने कितने लोगों की मैरिज लाइफ को बर्बाद करके रखा हुआ है, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है ना। और अगर आपकी चार्ट में राहु केतु का इस तरीके का यहाँ पे केतु हो, यहाँ राहु हो, या यहाँ राहु हो यहाँ केतु हो, ठीक है, उल्टा भी अगर बैठा हो तो भी आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आपने देख लिया कि है तो इसका उपाय आपको पहले ही करना पड़ेगा। और उपाय करने के लिए किसी पंडित के पास दौड़ने की जरूरत नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ने की आपको जरूरत नहीं है, 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं। केतु इज लाइक, केतु जो होता है वो कुत्ता होता है, ठीक है, डॉग। और राहु जो होता है वो बिल्ली होती है, कैट, ठीक है, वो कैट होता है, ये डॉग होता है। तो आप बस रोड पे अगर कोई भी डॉग दिखाई दे, राहु केतु का उपाय बिल्कुल बेस्वार्थ, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ इसलिए, बिना किसी स्वार्थ के उसको आप लोग पाल रहे हो घर में तो बहुत अच्छा है, उसको एक हाथ मारोगे भी नहीं, ठीक है, मारना नहीं है कुछ भी।
और बेस्वार्थ मन से उसको प्यार करो, उसको पुचकारो, थोड़ा सा उसको खाना दो, अगल बगल में कोई पाला है उसको उसको खाना दो। और केतु और राहु जो होता है ना गाइज, वो अगर आपके साथ किसी तरह का धोखा हो रहा रहता है ना, मान के चलो आप रिलेशनशिप में और आपके साथ धोखा हो रहा है, तो उससे भी आपको बचाता है, उस इंसान की असलियत आपके सामने लेके आता है, ऐसा भी होता है। तो राहु केतु का पूजा आपको कराने की जरूरत नहीं है। कुत्ता बिल्लियों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, किसी भी जानवर की सेवा करो, आपके लिए आपका हर एक एक कष्ट दूर हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि इसको दान कर दो, उस पंडित को दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जो हमारे साथ होने वाला रहता है वो हो ही जाता है, लेकिन भगवान भी देखते हैं ना। देखो, आदमी लोग जो होते हैं ना, उनके पास हाथ पैर सलामत होते हैं, पंडितों के पास स्पेशली हाथ पैर रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास हाथ पैर रहते हैं। कितना भी आप दान कर दो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। लेकिन आदमी, जानवर जो होते हैं ना, खुद से कमा नहीं सकते हैं, उनके पास दिमाग उतना नहीं होता हम लोग के जैसा कि पढ़ाई कर ले और काम कर ले। तो उनकी सेवा करोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर आप 1 लाख रुपए भी लगा के पूजा कर दो, 50,000 रुपए भी लगा के पूजा कर दो, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि उतना फल नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा। आप सेवा करो। अगर घर में कुत्ता है तो अपने बच्चे की तरह आपको पालना होगा उसको, उसको गोद में लो, उसके साथ सो जाओ, उसके साथ घूमो फिरो। लोग बोलते हैं कुत्ते से इन्फेक्शन लगता है, बिल्ली से इन्फेक्शन लगता है। अरे आपको पता भी है, साइंस में बोला गया है, जिस घर में कुत्ता बिल्ली जानवर रहता है किसी तरह का, ठीक है, उसके बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इन्फेक्शन लगता है, बस टीकाकरण हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, बहुत सारे लोग अपने घर में मछलियों को वो रखते हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ, उसमें रखते हैं मछलियों को पानी के अंदर। अरे वो समुद्र में रहने वाली चीज है, उतनी छोटे से जगह पे कैसे रहेगी? अगर आपको कोई एक रूम में कैद करके रखेगा या एक घर में भी एटलीस्ट कैद करके रखेगा, आप बताओ कैसे रहोगे? आपको जीने का मन करेगा, मर जाने, सुसाइड करने का मन करेगा। उसी तरीके से मछलियां होती है, अपने घर की शोभा को बढ़ाने के लिए वो सब काम मत करो आप, वो सब उनको ले जाके समुद्र में या नदी में छोड़ दो आप, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ कि तोता पालते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो तोता को भी वो लोग जाल में बंद करके रखते हैं, ठीक है। तोता को भी जाल में बंद करके नहीं रखना है, उसको भी मत पालो, वो पाप चढ़ेगा, बेसिकली पाप है वो। आपको चिड़िया को खाना खिलाना है तो ऐसे रोड पे जहाँ पे चिड़िया बैठती हैं, या अपने घर के आगे जो गैलरी है आपकी, वहां पे थोड़ा पानी रख दो, कुछ रोटियां तोड़ के रख दो डब्बे में करके, वो चिड़िया आएंगे, खा लेंगे, चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा उपाय है राहु केतु को कंट्रोल करने का, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। आप 1 रुपए कहीं मत फंसाना, 1 रुपए किसी को मत देना। स्पेशली कोई यूट्यूबर अगर कोई बोले आपको कि मैं ये आपको पूजा करा दूंगी, आप ये कांटेक्ट कर लो, ये कर लो, ऑनलाइन में तो कभी पूजा नहीं करना चाहिए। मैं भी, देखो गाइस, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में राहु केतु परेशान नहीं करते, मेरे को भी परेशान करते हैं, बट मैं अपनी आंखों के सामने पूजा कराती हूँ, कभी भी ऑफलाइन में नहीं कराती हूँ, 4 पंडितों को बिठा करके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले टॉपिक पे भी कुछ लोग मैं देखी हूँ यूट्यूब पे, एक लेडी है जो कि बोलती है कि आप सेशन दूंगी और ट्विन फ्लेम का पता नहीं क्या क्या बताती है, और बोलती है कि दशहरे के टाइम में पूजा होगा, आपको कोई काला जादू किया है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रॉब्लम है, आप लोग कॉन्टेक्ट करना है। अरे ऑनलाइन में कोई पूजा नहीं होता है, वो लोग झूठ मूठ का किसी और का हम मंत्र जाप, आप किसी मंदिर में जाओगे ना तो हवन होता ही रहता है, वही क्या करते हैं वो लोग रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, उस हवन में कुछ पूजा नहीं करते, लोग पैसे काटते हैं, कभी मत देना पैसे। वो लोग बोलते हैं कि वीडियो भेज देंगे, हवन सामग्री भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसे 1 रुपया बर्बाद मत करना, मत देना ऐसे लोगों को। ऐसे लोग बहुत ही 420 लोग होते हैं। तो बस ये जो मैंने उपाय बताया ना, ये काम करो, ठीक है। इसके बाद केतु यहाँ रहने से क्या होता है ना कि अगर आप केतु आपके लग्न में बैठा हुआ है या केतु आपके 5th हाउस में यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, या केतु यहाँ पे बैठा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ केतु अगर बैठ गया आपके 7th हाउस में, ठीक है, तो क्या होता है कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर केतु 5th हाउस में बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तब तो ऐसी हालत होती है, या फिर केतु यहाँ 1st हाउस में बैठा है, तब तो ऐसी हालत होती है ना गाइस कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ ना, तो पहले आप देख लो कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि जो मछली को बाहर निकाल देते हैं ना पानी में से, वो मछली तड़पती रहती है, बिल्कुल वैसी हालत हो जाती है। आपको बंदा इग्नोर कर सकता है, या केतु के महादशा या अंतरदशा में अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो अगला आपको इग्नोर कर सकता है। तो ये चीजें एस्ट्रोलॉजर्स ही आपको बता सकते हैं, आप जरूर पता कीजिएगा। केतु इज वेरी डेंजरस प्लैनेट, केतु इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। अगर केतु का कुछ चल रहा है तो देखो आप जरूर चेकअप करा लेना, अगर आपकी हेल्थ इश्यू चल रही है तो, क्योंकि केतु जो होता है वो कैंसर होता है। केतु इज लाइक कैंसर, या कैंसर इतनी बड़ी बीमारी केतु दिलाता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए
तो मेरे को जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।